हमने व्यू देख रहे हो एकदम जैसा सीनरी में भी बनाया करते थे छोटे होते हुए, मतलब पहाड़ के आगे पहाड़, पहाड़ के आगे पहाड़, उसमें ऊपर बादल बनाते होते थे। तो बिल्कुल एकदम ये जो पहाड़ दिख रहा है बिल्कुल वैसा दिख रहा है। एकदम पीछे जो पीछे वाले जो पहाड़ दिख रहे हैं उसमें एकदम बढ़िया सा बादल बादल आए हुए हैं, आगे नॉर्मल पहाड़ हैं और ये सड़कें ऐसे कर्वी सी रोड्स। तो मतलब इतना फैंटास्टिक लग रहा है, देख के ही इतना मज़ा आ रहा है ना इसको। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है, मतलब इन टर्म्स ऑफ सीनिक ब्यूटी। तभी तो बोलते हैं जो लेह लद्दाख है, इट इज़ मेंट टू बी ए ड्राइव और ए राइड रादर देन आप सीधा अपना एरोप्लेन से पहुंच जाओ वहाँ पे, हवाई जहाज़ की यात्रा करो और पहुंच जाओ। रास्ते देख रहे हो, रास्ते मतलब अभी तो एकदम इतने क्लीन चल रहा था एकदम, अभी देखो कैसे एकदम पहाड़ ऐसे टूटे फूटे से पहाड़ आ गए हैं, साइड में नदी चल रही है और बीच में सड़क है छोटी सी, और सामने ये व्यू जो पहाड़ का व्यू दिख रहा है। अमेजिंग ही है, अमेजिंग। मतलब ठीक है, थोड़ा सा रास्ता रिस्की है, मतलब नो डाउट, जैसे अभी बारिश है तो स्लिपरी है, साइड में कोई मतलब वो नहीं लगी हुई है, रेलिंग वगैरह नहीं है टू सेफ गार्ड यू, बट इवन दैन मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है जी, बिल्कुल ज़बरदस्ती लग रही है एकदम। ज़बरदस्ती कहते हैं ना, एकदम वैसी ब्यूटी है ये। विद एवरी फ्यू मीटर्स ऑफ रनिंग होता क्या, व्यू इतना ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है। अभी ये जो नदी इतनी ऊपर से चल रही थी, अब बिल्कुल ऑलमोस्ट लेवल पे है, ऑलमोस्ट लेवल पे आ चुकी है ये। सो जो नेचुरल ब्यूटी तो है, मतलब जो लोग बोलते हैं कि लेह लद्दाख इज़ ऑल अबाउट नेचुरल ब्यूटी, वो तो है, मतलब डिफरेंस तो है। ये यहाँ पे एक और वाटर क्रॉसिंग आई है, तो यही एक वाटर क्रॉसिंग है जो कि सबसे ज़्यादा मतलब टिल बारालाचा ये एक सबसे डेंजरस वाटर क्रॉसिंग मानी जाती है। बट टचवुड हमारी किस्मत अच्छी है आज कि यहाँ पे पानी का प्रेशर ज़्यादा नहीं है, अदरवाइज़ इसमें इतना पानी का प्रेशर होता है कि यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है, और पूरा पथरीला है, पूरा पथरीला रास्ता है। तो आपके यहाँ बाइक और ये वो बहुत ज़्यादा स्किड करते हैं। और आज हमारी मतलब बार बार बोल रहा हूँ किस्मत अच्छी है कि हम यहाँ से शांति से निकल गए, अदरवाइज़ यहाँ से निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये कुछ अराउंड 100-150 मीटर का पैच है, जो कि मैंने इवन बाकी लोगों से भी पूछा था, और प्यार सिंह जी भी जिन्होंने मेरी बाइक दी थी उन्होंने भी बोला था कि यहाँ पे थोड़ा सा शांति से निकलना, क्योंकि बहुत स्लिपरी है, बिल्कुल रोड नहीं है यहाँ पे। तो हम टचवुड यहाँ पे शांति से निकल गए हैं। मतलब मोटा मोटा बात करो तो यहाँ पे मतलब अपार्ट फ्रॉम ये जो अभी जैसे पैच, एक पहले एक वाटर क्रॉसिंग आई थी, एक ये अभी वाटर क्रॉसिंग जो चल रही है, इन दो वाटर क्रॉसिंग को छोड़ के अगर आप देखो तो जो बाकी रास्ता है वो बाकी रास्ता इतना फैंटास्टिक है, इतना फैंटास्टिक रास्ता है बाकी सारा, कि आपको कहीं पे भी ऐसा लगता ही नहीं है कि मतलब आप लेह की तरफ जा रहे हो। तो बारालाचा तक तो लेह आप आते हो तो ऐसा लगता है कि इट इज़ ईजी, जितना अभी हमने अब तक रास्ता कवर किया है। तो नेचुरल ब्यूटी बहुत है, नेचुरल ब्यूटी के साथ साथ मतलब अगर आप ठीक है ये थोड़ा सा एडवेंचर हो जाता है, विच इज़ ऑल्सो मस्ट हैव। अदरवाइज़ आप ब्यूटी देखो पहाड़ों की, मतलब इतनी रेंज है यहाँ पे, इतनी रेंज है ना, इन टर्म्स ऑफ लैंडस्केप अगर बात करते हैं, इतनी बड़ी रेंज है। मतलब एक तरफ किसी टाइप के पहाड़ हैं, ठीक है, फिर बीच में साथ में नदी है, ऊपर ये बीच में रोड आ गई है, राइट में जाओगे तो अलग है। सो मतलब एक रीज़न हो सकता है कि वैली ऑफ फ्लावर्स इसको शायद मेरे ख्याल से यहाँ पे कभी एक नाम सुना था मैंने कि वैली ऑफ फ्लावर्स भी कहा जाता है इसको, इस एरिया को। उसका रीज़न यही हो सकता है कि यहाँ पे इतने कलर्स के पहाड़ हैं,
कि यहाँ पे आपको अलग 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 पूरी रेंज देखने को मिलती है। आप ये देखो, इतना बढ़िया यहाँ पे, इतना बढ़िया व्यू है, इतना बढ़िया सड़क, इस हाइट पे आके ये सड़क बनना मतलब अपने आप में मायने रखता है। देख रहे हो क्या मौसम हो रहा है, मतलब हर थोड़ी थोड़ी देर में यहाँ पे इतना व्यू चेंज है, इतना पहाड़ चेंज हो जाता है। ये पीछे व्यूज देखता हूँ, ये देखो एकदम सूखे पहाड़, इधर ब्लैक कलर के सामने इतना बढ़िया ये व्यू आ गया। उसके बाद इधर आओ तो ये पूरे ब्राउन एंड ग्रीन सा कलर मिक्स है। और ये वाली रोड है जहाँ से अभी हम आए हैं ट्रैवल करते हुए पूरा, तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। अभी तक तो बारालाचा कुछ अराउंड 15 किलोमीटर रह गया यहाँ से, तो ठंड बढ़ती जा रही है। पैंट पूरी गिली हो चुकी है क्योंकि उसके लिए हमारे पास कुछ था नहीं, बारिश, जूते गिले हैं इस टाइम पूरे बिल्कुल। तो बस छाती बची हुई है, ऊपर शर्ट बची हुई है, मोबाइल वाइल ये सब बचा हुआ है कंपैरेटिवली। तो सोचा एक बार थोड़ा सा रेस्ट लेके आपको दिखाऊं ये व्यूज़ इतने बढ़िया। तो हैड ए छोटा सा स्टॉप और चाय, हाथ बहुत ज़्यादा गर्म ठंडे हो गए थे, तो एक छोटा सा स्टे लिया, चाय पी और बस अब आगे के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पे एक अच्छा सा, एक तो व्यू बहुत अच्छा है यहाँ पे। अगर टाइम होता तो यहाँ पे टाइम लेस लगाते, पर टाइम नहीं है तो इसलिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि आज वापस भी निकलना है हमें जिस जिसपा के लिए। तो चलो जी ऊपर मिलते हैं बारालाचा में फिर एक बार। हाँ जी, गुड इवनिंग। तो फाइनली हम बारालाचा हो आए, और बारालाचा पे इतनी ज़्यादा ठंड थी, इतनी ज़्यादा ठंड थी वहाँ पे, हमें ऐसा लग रहा था कि शायद थोड़ी थोड़ी स्नोफॉल भी हो रही है, बट एक्चुअली वो स्नोफ्लेक्स नहीं थे, वो बारिश ही थी। बट आई एम वेरी मच श्योर कि वहाँ पे टेम्परेचर जो है ना वो माइनस में ही होगा। माइनस में भी मतलब ऐसा कि -8-10 के आसपास होगा, उससे कम नहीं होगा। इतनी ठंड थी वहाँ पे, हमने सिर्फ वहाँ पे सिर्फ 2 फोटो खिंचवाई और हम वहाँ से वापस हो गए। हमसे वहाँ खड़ा नहीं हो गया, इतना बुरा हाल हो गया मेरा वहाँ पे। आई वॉज लिटरली शेकिंग, माई कंप्लीट बॉडी वॉज शेकिंग लाइक एनीथिंग। वहाँ पे ऐसा हो रहा था बस किसी तरह वापस किसी होटल के कमरे में पहुँच जाऊँ, इतनी ठंड थी। जिंगजिंग बार से लेके और बारालाचा तक, और टाइम भी ये मतलब मैं वहाँ पे जब पहुँचा था तो 5:30 का टाइम था, तो मे बी बिकॉज ऑफ इवनिंग ऐसा बुरा हाल था। और बारिश तो आज सुबह से हो ही रही है यहाँ पे, ठीक है। तो बारिश की वजह से प्लस शाम का टाइम था, सब मिक्स करके मतलब इतनी ठंड हो गई थी, वहाँ खड़ा होना भी मुश्किल हो गया था। तो वहाँ 2 फोटो खिंचवाई और फटाफट वहाँ से वापस हो लिया। जिंगजिंग बार जब क्रॉस हुआ उस बाय दैट टाइम पूरा मैं गीला हो चुका था। तो यहाँ पे मैंने फाइनली वापस आते हुए जिस्पा में एक होटल लिया है। यहाँ पे मैंने काफ़ी टेंट वेंट भी ट्राई करे, बट टेंट वेंट मिल नहीं पाए जो अच्छे टेंट थे, और इतनी हिम्मत थी नहीं कि हर टेंट को एक्सप्लोर किया जाता। तो जो होटल टेंट आता गया रास्ते में सबसे पूछता गया, और जहाँ पे अवेलेबिलिटी मिली आई जस्ट चेक्ड इन। तो आते ही सबसे बड़ा शौक क्या लगा, मेरा बैग जिसको मैंने सुबह वाटरप्रूफ किया था वो वाटरप्रूफ नहीं रहा, और वो ऑलमोस्ट सारा गीला हो गया। यहाँ पे हमने चेक इन किया, भूख बहुत लगी थी, सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, सुबह से कुछ भी नहीं खाया हुआ था हमने। सुबह होटल से ब्रेकफास्ट करके चले थे, उसके बाद वह 2 बार चाय पी, और हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 7:30-8 बजे वापस पहुँचे हैं। और आते ही हमने खाना खाया, एक गर्म सी चाय पी, और अब फ्री होके आपसे बात कर रहे हैं। तो यही था ये आज का। अब आज के तो अब सीन हो गया सारा जो भी होना था। तो अब देखते हैं कल का क्या प्रोग्राम बनता है, कैसे बनता है। अगर कल भी बारिश रही, क्योंकि आज पूरा दिन बारिश रही है, पूरा दिन, मतलब मनाली से लेके और बारालाचा से वापस हम जिस्पा तक पहुंच गए, पूरे रास्ते बारिश हुई है, पूरे रास्ते। मतलब मुश्किल से मुझे लग रहा है बीच में 15-20 किलोमीटर का पैच होगा जहाँ बारिश नहीं होगी बस, अदरवाइज हर जगह बारिश हुई है, हर जगह। इतना बुरा हाल चल रहा है। चलो जी फिर आज के व्लॉग को एंड करते हैं यहीं पे।
तो आज तो हमारा किसी तरह कट गया दिन, ऊपर नीचे करते करते। टचवुड कुछ मिस हैपनिंग नहीं हुई, कोई गाड़ी बाइक ख़राब नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। इतनी ठंड में भी हम सुख शांति से आके फाइनली 8 बजे रूम में घुस गए हैं। और एक और चीज़ है यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बताने की है, जिस्पा में अगर आप स्टे करते हो तो जिस्पा में इंटरनेट नहीं है। जिस्पा में इंटरनेट सिर्फ BSNL का काम करता है या थोड़ा बहुत जियो का काम करता है, उसके अलावा यहाँ कोई वाईफाई नहीं है और यहाँ पे कोई ऑपरेटर और काम नहीं करता है। तो इसलिए अगर आप जिस्पा में स्टे करने का प्लान बना रहे हो तो प्लान योर ट्रिप अकॉर्डिंगली कि यहाँ पे आपको इंटरनेट नहीं मिलेगा और वॉइस कॉल भी बहुत लिमिटेड है यहाँ पे, कभी फ़ोन लग रहा है कभी नहीं लग रहा है। तो वॉइस कॉल इज़ ऑल्सो ए लिमिट हेयर। तो मैं बेसिकली फ्रॉम ए नेटवर्क परस्पेक्टिव, फ़ोन नेटवर्क परस्पेक्टिव अगर बात करो तो यहाँ पे कवरेज की इश्यूज़ है यहाँ पे। तो यहाँ पे इफ़ यू आर कमिंग सो प्लान अकॉर्डिंगली। सो दैट वाज द थिंग। ठीक है जी, चलो फिर अब मिलते हैं कल। फिर आज के लिए गुड नाइट करते हैं। रब सारे ते मेहर करे जी। वाह जी, धन्यवाद जी, गुड नाइट है।